हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र दीरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 2205 और टॉपिक है पेंटागन कॉन्सेप्ट पार्ट 5। हमने फर्स्ट पार्ट से लेके फोर्थ पार्ट में क्या क्या देखा था उसका थोड़ा सा रिकैप करूंगा। कैपिटल प्रोटेक्शन, एक इन्वेस्टमेंट में एक इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए, तो रिटर्न्स, टैक्सेशन, कैपिटल प्रोटेक्शन, गारंटेड इवेंट्स एंड कंपनी बैकग्राउंड्स। उसमें हमने रिटर्न वाला पार्ट देख लिया है। और कल हमने टैक्सेशन का पार्ट का शुरुआत किया था। टैक्सेशन मनी नीडेड बाय गवर्नमेंट फॉर 4 रीजंस। पहला तो फिजिकल डेफिसिट, दूसरा है लोन रीपेमेंट, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और चौथा है सोशल सिक्योरिटीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी इन्वेस्टमेंट, whether returns are taxable or tax free. If taxable, whether tax rates will increase in coming years. अगर वो आज टैक्सेबल है, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड आज टैक्सेबल है। आज म्यूचुअल फंड में एक साल के अंदर हम अगर एक साल के अंदर ही हम वो निकाल लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं, तो 20% टैक्स लगता है। और एक साल के बाद अगर निकालते हैं तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो वो बढ़ भी सकता है फ्यूचर में। इफ़ टैक्सेबल, वेदर टैक्स रेट्स विल इंक्रीज इन कमिंग ईयर्स, यस इट कैन इंक्रीज। और तीसरा, टैक्स फ्री टुडे, विल इट बी टैक्सेबल इन कमिंग ईयर्स। आज वो टैक्स फ्री है मगर फ्यूचर में वो क्या टैक्सेबल हो सकता है, तो यस पीपीएफ हो सकता है। आज पीपीएफ टैक्स फ्री है मगर फ्यूचर में वो टैक्सेबल हो सकता है। और वो जो मैच्योरिटी आएगी वो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। मगर एलआईसी में वैसा नहीं है। एलआईसी में आज अगर हमने टैक्स फ्री, आज एलआईसी टैक्स फ्री अप टू 5 लाख प्रीमियम, फ्यूचर में वो टैक्सेबल होगा, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। मगर आज हमने अगर ले लिया है तो फ्यूचर में अपने को जब भी मैच्योरिटी आएगा तो टैक्स फ्री मिलेगा। तो वो एलआईसी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है। द वर्ड टैक्स फ्री विल डिसअपियर वेरी शॉर्टली विच इज़ अवेलेबल इन फ्यू प्रोडक्ट्स। आज 3 ही प्रोडक्ट्स में टैक्स फ्री मिलता है। एक तो एलआईसी, दूसरा पीपीएफ है, तीसरा है सुकन्या समृद्धि योजना। ऑलमोस्ट 90% इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैव बीन टैक्सेबल। 90% प्रोडक्ट्स टैक्सेबल हो चुके हैं। फिर हम देखेंगे टैक्सेशन कैसे लगता है। फॉर एग्जांपल हमने 1,20,000 का सालाना अगर हम एसआईपी में डालते हैं, यानी मंथली 10,000 का एसआईपी करते हैं, तो 15 साल तक हम 18 लाख रुपया भरते हैं। अभी समझो हमने एसआईपी किया जिसमें 8% अपने को रिटर्न मिला तो 35,18,000 आएगा। 10% हमें रिटर्न मिला तो उसमें आएगा 41,95,000। और हमको अगर 12% रिटर्न मिला तो टोटल अमाउंट विल बी 50,10,000। तो इसमें गेन कितना हुआ? 8% में गेन हो गया 17,18,000, 10% में हो गया 23,95,000 और 12% में हो गया 32,10,000। तो ये गेन पे टैक्स लगेगा 12.5%। तो गेन के बाद अगर हमने 8% रिटर्न मिला है तो ये टैक्स कटने के बाद वो रिटर्न हो जाएगा 7.27%। अगर 10% टैक्स लगा है 10% रिटर्न मिला है, उसमें अगर ये 12.5% टैक्स लग गया तो 9.16% का रिटर्न हो जाएगा। और 12% है तो उसमें 11.06% का रिटर्न हो जाएगा। नेट इनकम आफ्टर 30% टैक्सेशन। हाँ, अगर वो 30% टैक्सेशन स्लैब में आ गया फ्यूचर में, समझो म्यूचुअल फंड को भी एक्चुअल जो टैक्स स्लैब है उस हिसाब से ही काटेंगे तो वो रिटर्न जो 8% है वो 6.16% हो जाएगा। जो 10% है वो 7.86% हो जाएगा। और जो 12% है वो 9.6% हो जाएगा। वैसे ही एनपीएस में भी वैसा ही है। एनपीएस भी मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, 6%, 8%, 10% का मैंने रिटर्न्स का एक इल्यूस्ट्रेशन एग्जांपल आपके साथ में शेयर किया था, तो उसमें नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं टैक्सेशन। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू टैक्स बट गारंटेड इनकम प्लान्स विच फुलफिल सेक्शन 1010D आर सब्जेक्ट टू गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न्स। 1010D का बेनिफिट आज की डेट में एलआईसी में मिलता है। जो मैच्योरिटी आता है वो अंडर सेक्शन 1010D में। अभी तो सेक्शन चेंज हो गया मगर जुना वो 1010D हुआ करता था। अभी का सेक्शन कुछ तो बदल गया है
अगर अपन उससे ही बात करते हैं, आइडिया आपको आइडिया आवे इसके लिए, तो 10-10D का गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न्स मिलता है, गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न्स इन 10-10D। LIC का जो भी मैच्योरिटी आएगा, अगर वो 5 लाख के अंदर का प्रीमियम है तो वो सब अंडर सेक्शन 10-10D में टैक्स फ्री मिलेगा, राइट। तो ये था टैक्सेशन का पार्ट। अभी हम देखेंगे कैपिटल प्रोटेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बहुत अच्छा कहावत है, इंग्लिश में है कि रिटर्न ऑफ योर मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन योर मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पैसा वापस आना ज़रूरी है। अगर रिटर्न 1-2% कम भी मिला तो कोई इश्यू नहीं है, मगर पैसा वापस आना चाहिए। ज़्यादा ब्याज के चक्कर में हमारा कैपिटल भी चला जाता है तो वो कहाँ की होशियारी है, राइट। उसमें कोई समझदारी नहीं है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन है मस्ट फॉर एवरी इन्वेस्टर। ओवर द years, several financial institutions, including banks, insurance companies, cooperative credit societies, cheat fund companies, gold schemes, and Ponzi schemes have collapsed, leaving millions of investors in financial distress. काफ़ी सारी ये जो भी मैंने यहाँ पे जो बोला वो सारी कुछ ऐसी भी कंपनियाँ थी जो उठ गई, बोले तो वो इंसॉल्वेंट हो गई, बेड डेट्स हो गया उनका, यानी उसमें से कुछ भी नहीं मिला। इन मैनी ऑफ दिस केसेस देयर वाज नो कैपिटल प्रोटेक्शन। उसमें से ज़्यादातर जो मैंने बताया, उसमें से ज़्यादातर कंपनियों में कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं था, और रेगुलेटर्स फेल टू एक्ट इन टाइम। रेगुलेटर्स फेल टू एक्ट इन टाइम, इसका मतलब है कि जब भी रेगुलेटर्स, जो वहाँ के जो रेगुलेटर्स थे उस कंपनी के, उनको आइडिया आ गया था कि ये कंपनी अभी लॉस में जा रही है तो थोड़ा हमें संभल जाना चाहिए, मगर वो जो एक्शन लेना था वो एक्शन नहीं ले पाए। गवर्नमेंट बेल आउट्स वेर आइदर पार्शियल और एंटायरली एब्सेंट। गवर्नमेंट बेल आउट्स, गवर्नमेंट बेल आउट करती है ऐसी कंपनियों को तो उसमें कुछ हद तक, अभी समझो बैंक है तो बैंक में 5 लाख तक ही गारंटी है, उसके ऊपर नहीं है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं। बैंक में इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक, माइंड वेल, 5 लाख के ऊपर अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है और बैंक को ऊपर नीचे हो गया, बैंक अगर उठ गया तो आपका पैसा 5 लाख के ऊपर का जो भी है नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा। हाँ, अगर वो बैंक को कोई ये करती है, मर्ज करती है तो बात अलग है, अदरवाइज़ आपका पैसा 5 लाख ही मिलेगा। आपका 50 लाख पड़ा है या 5 करोड़ मिला, 5 करोड़ पड़ा है, आपको 5 लाख ही मिलेगा। तो ये बहुत ही समझने जैसी बात है। गवर्नमेंट बेल आउट्स वेर आइदर पार्शियल और एंटायरली एब्सेंट। उसके बाद वाइल इन सम रेयर इंस्टेंसेस द गवर्नमेंट स्टेप्ड इन टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स, मैनी टाइम्स इन्वेस्टर्स। कुछ ही केसेस में गवर्नमेंट इंटरफियर करती है, बीच में स्टेप्ड इन करती है डिपॉजिटर को बचाने के लिए। मैनी टाइम्स इन्वेस्टर वेर लेफ्ट स्ट्रगलिंग टू रिकवर इवन अ पार्ट ऑफ देयर मनी। बहुत सारे किस्सों में कुछ भी नहीं मिलता है, जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल है, बहुत रिसेंट तो नहीं है मगर ट्विंकल जो बहुत बड़ी प्राइवेट कंपनी थी जिसमें काफ़ी मेरे क्लाइंट्स लोगों ने पैसा इसमें डाला था। वो लोग लालच देते हैं, 5 साल में डबल करके देंगे, 6 साल में डबल करके देंगे, 4 साल में डबल करके देंगे। तो ये लालच में लोग फंस जाते हैं और ऐसी कंपनियों में पैसा डाल देते हैं। ऐसी तो बहुत सारी कंपनियाँ उठ गई हैं, जैसे कि सहारा, जैसे कि संचयनी, जैसे कि सेरेकर, जैसे कि पैन कार्ड क्लब, राइट, जैसे कि PLS। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां जो डूब गई, और जो ग्राहक थे, जो इन्वेस्टर थे, उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे किस्से हम सुनते हैं, आए दिन ये पेपर में आते रहता है, राइट। ये कोई नई बात नहीं है। So while in some rare instances the government stepped in to protect the investors, depositors, many times investors were left struggling to recover even a part of their money. कुछ भी नहीं मिलता है। So the following is very important. Is your product regulated? बहुत important है, आपका प्रोडक्ट रेगुलेटेड होना चाहिए। अगर रेगुलेटेड नहीं है, रेगुलेटेड का मतलब है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलेटेड। अभी LIC को, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है? तो IRDA करती है, IRDA। ये जो म्यूचुअल फंड्स है उसको रेगुलेट कौन करता है? स्टॉक को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करती है, राइट।
बैंक को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करती है। तो इसके लिए आपका पैसा ऐसी ही कंपनियों में होना चाहिए जिसका कोई रेगुलेटर है। ये ट्विंकल, संचयनी, सहारा, उसका कोई भी रेगुलेटर नहीं था, और ये बात को नज़रअंदाज करते हुए लोगों ने पैसा डाल दिया था, और इसके लिए उनका पैसा डूब गया। तो इसके लिए बहुत ही समझने जैसी बात है। आप जिसमें भी पैसा डालते हो देखो इसमें रेगुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। इज़ योर प्रोडक्ट रेगुलेटेड? इज़ योर प्रोडक्ट कैपिटल प्रोटेक्टेड? आपका प्रोडक्ट कैपिटल प्रोटेक्टेड है क्या? LIC इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपका कैपिटल गारंटेड है। PPF, यस, PPF भी आपका कैपिटल गारंटेड है। और बाकी मैंने बताया बैंक में भी 5 लाख के ऊपर का गारंटी नहीं है। LIC इज अंडर IRD एंड हैज़ गॉट डबल कैपिटल प्रोटेक्शन। IRD को डबल प्रोटेक्शन है। एक तो IRD का रेगुलेशन, IRD का जो प्रोटेक्शन वो तो सभी कंपनी में रहता है, मगर IRD इज़ नॉट ए गारंटिंग अथॉरिटी है, माइंड वेल। हाँ, ये पे जो दूसरा है हैज़ गॉट द डबल कैपिटल प्रोटेक्शन, तो पहला तो है फर्स्ट सेक्शन 37 ऑफ द LIC एक्ट 1956, सॉवरेन गारंटी। ये बहुत ज़रूरी है, ये LIC के पास ही है और कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं है। ये जो गारंटी है, सॉवरेन गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज कोई भी गवर्नमेंट आने दो, ये गारंटी की वजह से LIC का पैसा एक एक रुपया सेफ है। आपका भरा हुआ पैसा और आपको मिलने वाला पैसा दोनों सेफ है, राइट। सो थैंक यू। आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे। हरे कृष्णा।